प्रयास करेंगे। स्वीकार कीजिए आज का प्रसाद। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो हम ये श्लोक का उच्चारण करेंगे सभी जो यहाँ पे बैठे हैं, और समय का सदुपयोग कीजिए। और यहाँ पर आपको दिया हुआ है श्लोका, और यहाँ पे उच्चारण भी किया जाएगा, प्रयास कीजिए उसे दोहराने का। ठीक है। हरे कृष्णा। निराशी यत् चित आत्मा त्यक्त्या सर्व परिग्रह शरीरम केवलम कुर्वन् न अपनोति किल्बिषम्। निराशी यत् चित आत्मा त्यक्ता स परिग्रह शरीरम केवलम कर्म कुर्वन् अपनोति किल्बिषम्। निराशी यत् चित आत्मा त्यक्ता सर्व परिग्रह शरीरम केवलम कर्म कुर्वन् अपनोति किल्बिषम्। निराशी यत् चित आत्मा त्यक्ता सर्व परिग्रह शरीरम केवलम कुर्वन् न अपनोति किल्बिषम्। अभी आप दोहरा सकते हैं। निराशी यत् चित आत्मा त्यक्ता सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् किल्बिषम्। निराशी यत् चित आत्मा त्यक्ता सर्व परिग्रह शरीरम केवलम कर्म कुर्वन् अपनोति किल्बिषम्। निराशी यत् चित आत्मा निरात्मा परिग्रह शरीर केवलम कर्म कुर्वन् अपनोति किल्बिषम्। निराशी यत् चित आत्मा त्यक्ता सर्व परिग्रह शरीरम केवलम कर्म कुर्वन् अपनोति किल्बिषम्। निराशी यत् चित आत्मा त्यक्ता स कर्म परिग्रह शरीरम केवलम कर्म कुर्वन् अपनोति किल्बिषम्। निराशी यत् चित आत्मा त्यक्ता सर्व परिग्रह शरीरम केवलम कर्म कुर्वन् अपनोति किल्बिषम्। निराशी यत् चित आत्मा त्यक्ता सर्व परिग्रह शरीरम केवलम कर्म कुर्वन् अपनोति किल्बिषम्। निराशी यत् चित आत्मा
त्यक्ता सर्व परिग्रह शरीरं केवलं कर्म कुर्वम् आपनोति किल्बिषम् निराशी यत् चित् आत्मा त्यक्ता सर्व परिग्रह शरीरं केवलं कर्म कुर्वा आपनोति किल्बिषम्। और कोई दोहराना चाहता है? निराशी यत् नित्मा त्यक्ता सर्व परिग्रह शरीरं केवलं कर्म कुर्वम् आपनोति किल्बिषम्। और कोई है जो दोहराना चाहते हैं? निराशी यत् चित् आत्मा त्यक्ता सर्व परिग्रह शरीरं केवलं कर्म कुर्वा आपनोति किल्बिषम्। वर्ड टू वर्ड मीनिंग। निराशी, फल की आकांक्षा से रहित, निष्काम, यत, संयमित, चित आत्मा, मन तथा बुद्धि, त्यक्ता, छोड़ा, सर्व, समस्त, परिग्रह, स्वामित्व, शारीरम, प्राण रक्षा है, किल्बिषम, पाप पूर्ण फल। अनुवाद। ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता है। तात्पर्य। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कर्म करते समय कभी भी शुभ या अशुभ फल की आशा नहीं रखता। उसके मन तथा बुद्धि पूर्णतः वश में होते हैं। वह जानता है कि वह परमेश्वर का भिन्न अंश है, अतः अंश रूप में उसके द्वारा संपन्न कोई भी कर्म उसका न होकर उसके माध्यम से परमेश्वर द्वारा संपन्न हुआ होता है। जब हाथ हिलाता है तो यह स्वेच्छा से नहीं हिलता, अपितु सारे शरीर की चेष्टा से हिलता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवत इच्छा का अनुगामी होता है, क्योंकि उसकी निजी इंद्र तृप्ति की कोई कामना नहीं होती। वह यंत्र के एक पुर्जे की भांति हिलता डुलता है। जिस प्रकार रख रखाव के लिए पुर्जे को तेल और सफाई की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कर्म के द्वारा अपना निर्वाह करता रहता है, जिससे वह भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति करने के लिए ठीक बना रहे। अतः वह अपने प्रयासों के फलों के प्रति निश्चेष्ट रहता है। पशु के समान ही उसका अपने शरीर पर कोई अधिकार नहीं होता। कभी कभी क्रूर स्वामी अपने अधीन पशु को मार भी डालता है, तो भी पशु विरोध नहीं करता, न ही उसे कोई स्वाधीनता होता है। आत्मा साक्षात्कार में पूर्णतः तत्पर कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के पास इतना समय नहीं रहता कि वह अपने पास कोई भौतिक वस्तु रख सके।
अपने जीवन निर्वाह के लिए उसे अनुचित साधनों के द्वारा धन संग्रह करने की आवश्यकता नहीं रहती। अतः वह ऐसा भौतिक पापों से कलमशग्रस्त नहीं होता, वह अपने समस्त कर्म फलों से मुक्त रहता है। हरे कृष्णा। तो एक रिक्वेस्ट है सभी से कि ये जो अनुवाद है सभी मेरे पीछे दोहराएं। ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूपेण से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता है। हरे कृष्णा। तो हम अभी मंगलाचरण करेंगे। मंगलाचरण अर्थात हम भगवान से यह प्रार्थना करेंगे कि आज का ये जो श्लोक है, चौथे अध्याय का 21वां श्लोक, ये हमें समझ में आए, है ना। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि व्यक्ति पूरा किताब पढ़ लेता है या फिर वो पूरा श्लोक पढ़ लेता है, बट उसके अंदर क्या है वो समझ नहीं पाता है ना। तो एक तो हमारी प्योरिटी भी होनी चाहिए और दूसरा भगवान की कृपा भी होनी चाहिए। तो हम प्योरिटी के लिए तो भक्ति है, साधना है, और दूसरा भगवान की कृपा। तो कृपा के लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये जो भगवद गीता का श्लोक है आज हम पढ़ सकें, ना कि सिर्फ समझ में आए जो इसका अर्थ भगवान कहना चाहते हैं हमें समझ में आए, हम अपने जीवन में भी, घर में, ये जो कीमती समय है, क्योंकि अभी क्या पता यहाँ से कोई जाने के बाद किसी का एक्सीडेंट हो जाए, डेथ हो जाए, उसका जीवन यहाँ तक ही समाप्त हो जाए। तो ये जो भगवान की कथा है जो स्वयं भगवान के जिह्वा से निकली है ना। जब चरणों से गंगा निकलती है, चरणों से निकली हुई गंगा इतनी पवित्र है कि पूरे वर्ल्ड में मतलब जानते हैं गंगा कितनी पवित्र है, उसे नहाने के लिए जाते हैं, चरणों से निकली। ये तो उनके जिह्वा से निकली है भगवद गीता, तो कितनी पवित्र होगी सोचो, है ना। तो इसीलिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आज ये जो उनकी वाणी है, उनके जो वचन है, वो हम अपने हृदय में उतारे और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि समझ में आए। तो हम मंगलाचरण करेंगे, यानी भगवान को प्रार्थना करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदवनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो ब्राह्मणे देवाय गौ ब्राह्मणे हिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज के इस श्लोक में भगवान भक्त के बारे में बता रहे हैं। भक्त कैसे कार्यकलाप करता है इस शरीर में। नॉर्मल व्यक्ति भी होते हैं जो अभक्त होते हैं और भक्त भी होता है, उसमें अंतर क्या है। जैसे कि देखते हैं कि अर्जुन ने पहले क्वेश्चन पूछा था कि भक्त कैसा चलता है, भक्त कैसा, मतलब भक्त का डेफिनेशन पूछा था, ताकि कल की कोई भी साधु सामने, मतलब सो कॉल साधु या फिर ऐसा दिखावटी में ड्रेस करके आए, तिलक लगा के आए और अपने आप को साधु बोल दें या फिर अपने आप को भक्त बोल दें, तो हम कैसे समझें कि वो भक्त है और उसकी सेवा कैसे करें।
कोई भी लुटेरा आए और अच्छे वेश धारण करके, मतलब गेटअप करके जैसे, और हम उसकी ब्राह्मण समझे या साधु समझे और उससे उसकी सेवा करें और वो लूट के चला जाए तो इसलिए भगवान हमें यहाँ सावधान कर रहे हैं और बता रहे हैं कि भक्त के लक्षण क्या है ना, ताकि हम किसी के दिखावे से, है ना, बाहरी दिखावे से भ्रमित ना हो और झूठे आचरण में फंसे नहीं ढोंगी बाबाओं के, है ना। तो उसके लिए महत्वपूर्ण है ज्ञान। ज्ञान कैसे मिलता है? शास्त्र अध्ययन करके, श्रवण करके। तो यहाँ पे बताया है, ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है। भगवान का जो भक्त है वो यहाँ बताया है ज्ञानी है। ऐसा ज्ञानी, भगवान स्वयं उसे ज्ञानी कह रहे हैं। ज्ञानी कौन है? जो भगवान की भक्ति करता है। और कैसे ज्ञानी है वो आगे बता रहे हैं। पूर्ण रूप से संयमित, संयमित मतलब कंट्रोल, अपने इंद्रियों को नियंत्रित करने वाला, मतलब नियंत्रित। संयमित मन, अपने मन को नियंत्रित करने वाला। जो भगवान का भक्त होता है वो अपने मन को नियंत्रित करके रखता है। इंसान का सबसे बड़ा शत्रु मन होता है, क्योंकि आजकल देखते हैं कि लड़के मनमौजी निकल जाते हैं, यानी मन की इच्छा फॉलो करते हैं, है ना। तो ड्रिंकिंग, स्मोकिंग और फाइटिंग और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। जब मन किया तब आदर सत्कार किया माता पिता का, साधु संतों का और जीवों का। जब मन किया तो गुस्सा आया तो बस भड़क गए। तो भगवत गीता में भी भगवान बोलते हैं मन ही मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र है और मन ही सबसे बड़ा शत्रु। तो किसका मित्र है और किसका शत्रु है? जो भगवान के भक्ति में लगा रहता है उसका मित्र है, सिंपल और सीधी भाषा में। जो भगवान की भक्ति में लगा रहता है मन उसका मित्र है, और जो भगवान की भक्ति में नहीं लगा रहता उसका मन शत्रु है। कैसे? जो साधु होता है या भगवान का भक्त होता है वो मन मर्जी या मन मौजी ढंग से नहीं जीता है। जैसे अगर उसे कहा गया है कि आप जाओ और राशन लेकर आओ या कुछ भी चीज़ वो मंगाते हैं तो वही करेगा जो उसे बोला गया है ना। या फिर उसे बोला गया आप अपना जीवन ऐसा जियो, इंसान जैसा जियो, तो इंसान जैसा ही जिएगा। जैसा साधु, गुरु और शास्त्र कहते हैं वो फॉलो करेगा। और जो भगवान का भक्त नहीं है, या फिर इसका उदाहरण जो अपने वरिष्ठ लोगों का आज्ञा पालन नहीं करते हैं, तो वो क्या होता है, वो मन मर्जी करते हैं, मन मौजी, यानी जैसा उनका मन होता है वैसे। और शास्त्र, साधु और गुरु तीनों को फॉलो नहीं करते, वो अपनी इच्छा अनुसार कोई भी कार्य करते हैं। तो ऐसे लोगों को अभक्त कहा जाता है। तो साधु होता है अंडर गुरु, साधु शास्त्र के कार्य करता है। मतलब कोई भी कार्यकलाप अगर देखोगे, खाना खाना, बात करना, उठना बैठना, उसके सारे कार्यकलाप जैसे भगवत गीता में ये सब वर्णन किया गया है। और एक शुद्ध भक्त के जो लक्षण है वो भी इसमें बताए गए हैं। देवताओं तथा असुर के स्वभाव में वर्णन किया गया है। देवताओं का जो स्वभाव है वो भगवान के भक्तों का स्वभाव है। असुर का जो स्वभाव है, जो भगवान को नहीं मानता या भगवान के कहा नहीं मानता। भगवान का कहा कैसे पता चलेगा किधर है? वो शास्त्र में है, शास्त्र को नहीं मानता। शास्त्र कौन बताता है, कौन लेकर आता है हमें मिलाता है? साधु, है ना। तो वो साधु की भी नहीं बात मानेगा, शास्त्र की बात नहीं मानेगा। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि मन को शास्त्र के अनुसार कार्य में लगाया जाए, मन की इच्छा पूरी ना किया जाए। जैसे कि पहले कुछ श्लोकों में बताया गया है कि जो व्यक्ति अपने मन के अनुसार कार्य करता है वो सदैव दुखी रहता है, और उसे तीनों लोक में, न धरती पे भी वो मन मर्जी करेगा, क्योंकि ये संसार जो है वो उसने नहीं बनाया है या हमने किसी ने नहीं बनाया है। और हम अगर इसमें अपने मन की चलाएंगे, मन के अनुसार कार्य करेंगे, तो बाहर तो दूर की बात है, अगर जैसे एक गवर्नमेंट लॉ, भगवान का लॉ छोड़ दो, एक गवर्नमेंट लॉ भी तोड़ेंगे ना तब भी जेल में जाना पड़ेगा और पुलिस के डंडे खाने पड़ेंगे। वैसे ही भगवान के भी डंडे पड़ते हैं, लेकिन वो दिखाई नहीं देते, वो अलग अलग रूप में आते हैं। कभी बीमारी के रूप में आते हैं, कभी एक्सीडेंट के रूप में आते हैं, कभी गरीबी के रूप में आते हैं, लेकिन भगवान का भी डंडा पड़ता है अलग अलग तरीके से। तो वैसे ही
रूल रेगुलेशन यानी कि जो शास्त्र में बताया है एक अच्छा जीवन जीने के लिए, और अच्छा जीवन जीने के लिए भगवान है। अब भगवान तो हमें बनाते हुए हमारे अंदर जो फंक्शन है, हमारी इच्छाएं हैं, सब कुछ देख के ही उन्होंने शास्त्र बताया है। मतलब इतनी जटिल चीज़ें नहीं है, मतलब इतनी कठिन चीज़ें नहीं हैं, सिंपल और सीधी भाषा में बताया है। अगर हम उसे पढ़ेंगे, संगत करेंगे तो पता चलेगा। तो वही भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन, यानी उसके माइंड जो है मन, वो शास्त्र, साधु और गुरु के अनुसार कार्य करता है, मन मर्जी नहीं करता। तथा बुद्धि से, क्योंकि मन एक बार धोखा भी दे सकता है। मन कभी बहुत समझो कहीं और गया है ना, हमें राइट जाना है तो लेफ्ट गया। मैं एक समझा रहा हूँ, राइट जाना है हमारा रास्ता तो हम लेफ्ट जा रहे हैं। तो बुद्धि उस समय काम करती है कि साधु ने क्या कहा है, गुरु ने क्या कहा है, शास्त्र ने क्या कहा है, उसका परिणाम क्या होगा। जैसे भगवद गीता अर्जुन को बताते हुए ही भगवान ने आगे ही परिणाम बता दिया कि ये जो आपके सामने इतने जो कौरव सेना खड़ी है, सबके सब मारे गए हैं, और उनको दिखा भी दिए रिजल्ट। तो शास्त्र में आप देखोगे इस दुनिया की सारी चीज़ें बताया गया है, उसका रिजल्ट भी बताया गया है। अगर कोई पढ़ता है तो छोटी से छोटी चीज़ का भी वर्णन है शास्त्रों में। तो इसलिए बुद्धि उसे शास्त्र, साधु, गुरु से जो श्रवण की है, वो जो सेवा किया है, उसके फलस्वरूप उसे बुद्धि मदद करती है। मन, संयमित मन बुद्धि से कार्य करता है। अपनी संपत्ति, अभी दूसरे उसके कार्यकलाप बताया, सबसे श्रेष्ठ जो होता है मन, है ना, मन को नियंत्रित करता है। दूसरा बुद्धि के हेल्प से, है ना। अब उसका कार्यकलाप है ना, जैसे संपत्ति, हर एक का कुछ न कुछ प्रॉपर्टी होता है, घर होता है, असेट होता है, कुछ न कुछ उनका सामान होता है। हर किसी का कपड़ा है और हर गहना होता है। और जय श्री श्री निताय गौर सुंदर भगवान की, श्री श्री राधा राज बिहारी की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की, जगत गुरु शील प्रभुपाद की। तो एक तो मन और बुद्धि के बारे में भगवान बताया कि वो नियंत्रित रहता है और उसको फॉलो करता है। कैसे नियंत्रित रहता है? शास्त्र को फॉलो करता है। अब दूसरा, जैसे मैंने बताया, हर किसी की कुछ न कुछ असेट रहता है, सामान रहता है, उसका प्रॉपर्टी रहता है। तो वैसे ही यहाँ पे बताया है, संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है। बोलते हैं ना मैं और मेरा, तो वो मैं और मेरा से मैं और मेरा को त्याग देता है। मैं और मेरा को त्याग देता है, इसका मतलब ये नहीं कि उस प्रॉपर्टी को त्याग देता है और वो कार्य को त्याग देता है। मैं और मेरा मीन्स ये टेंडेंसी को छोड़ देता है कि ये मेरा है और ये प्रॉपर्टी मेरी है। क्योंकि भगवान का भक्त जानता है कि आज से 10,000 साल पहले राजा लोग राज्य किए थे इस जगह पे, फिर क्या क्या, फिर कोई और किसी और की प्रॉपर्टी हुई, फिर किसी और की प्रॉपर्टी हुई। जो प्रॉपर्टी करते करते कितने लोग मर गए, वो तो यहाँ पर नहीं है। अब तो मैं हूँ यहाँ पे प्रॉपर्टी में। तो अगर मैं इस प्रॉपर्टी के चक्कर में लगा रहा, या संपत्ति जो भी है, चीज़ सामान कोई भी, जिस चीज़ के चक्कर में मैं अगर यहाँ लगा रहा या फंस गया, इसे मैं अपना समझकर इसे जकड़ लिया और नहीं छोड़ने का प्रयास किया, तो बहुत दुर्घटना या फिर बहुत प्रॉब्लम में आ जाऊँगा। तो वैसे ही यहाँ पे बताया है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है। कैसे स्वामित्व को त्याग देता है? कि वो जानता है कि इंसान धरती, मतलब जैसे जो पृथ्वी है ये भगवान ने बनाया, और पृथ्वी से हटकर किसी ने अपना प्लैनेट बनाया है? कोई जानता है ऐसा कोई है भगवान के अलावा जिसने अपनी धरती, मतलब धरती अपने से प्रकट की है? नहीं, मतलब सारी भूमि गोपाल की है ना। तो वो जानता है कि ये सारी जो धरती है, जो मेरी प्रॉपर्टी है, ये भगवान की है, और मेरे पिछले अच्छे कर्म की वजह से मुझे ये इतना जगह मिला है, और मुझे मोबाइल मिला है, और ये लैपटॉप मिला है, घर, बीवी, बच्चे, और जो मेरा बैंक बैलेंस है, ये मेरे पिछले जन्म के कर्म के अनुसार है। अगर मेरा कर्म नहीं है तो यूं ही गायब हो जाएगा। 1 सेकंड में कोई इसे लूट के लेके चले जाएगा, प्रॉपर्टी कोई हड़प लेगा। और प्रॉपर्टी हड़प लेगा, ऐसा है नहीं कि असंभव है कि प्रॉपर्टी कोई हड़प नहीं सकता। ये तो कॉमन है, बहुत चीज़ें ऐसी सुनने को मिलती है और होती रहती हैं, है ना, झगड़ा, ये सब चीज़ें प्रॉपर्टी के लिए। तो यहाँ पे बताया है कि उसके जो चीज़ सामान है ना, मतलब उसके जीवन में जो भी चीज़ है,
वो जानता है कि ये मेरा नहीं है और ये मेरे कर्म के फल स्वरूप मुझे मिला है, तो इसीलिए उस पर अपना अधिकार नहीं जमाता। जैसे एक फेमस है, जैसे इसके बहुत टीवी में जोक्स आते हैं, बड़े बड़े जोक्स आते हैं, बनाते हैं इसके ऊपर, है ना, हस्बैंड वाइफ के ऊपर, है ना, झगड़ा ये सब चीज़ें। तो जनरली देखा जाता है कि कुछ जो खासकर बेवड़े लोग जो पीते हैं, पियकर ड्रिंकर्स लोग, है ना, मैं एक बार ऐसे किसी जगह से गुजर रहा था और वो अपने वाइफ को बहुत मार रहा था और पिया हुआ था ही, और मटका उटका जो भी मिला उठा के घर के बाहर फेंक रहा था। और मैं जस्ट उधरी से क्रॉस हो रहा था, मैं कुछ लोगों के साथ था, फ्रेंड्स के साथ क्रॉस हो रहा, सब घर के बाहर फेंक रहे थे वो लोग। तो मैं उस आदमी को देखा, उसके आदमी में उस आदमी के अंदर ऐसा स्वामित्व था कि ये जो उसकी वाइफ है ये उसने जन्म दिया है, मतलब उस आदमी ने उस औरत को जन्म दिया है, या फिर वो इतने जन्म से उस मतलब पैदा होने से बड़े होने तक उसने ही खिलाया है ना। उसका सांस, मतलब जैसे एक इंसान जीता है, सांस लेता है, खाता है, तो वो मालिक है जो उसको सब प्रोवाइड कर रहा है। और ऐसे स्वामित्व के भाव से वो उसे बहुत मतलब पीड़ा दे रहा था, मार रहा था, झगड़ा कर रहा था। तो ये सब टेंडेंसी कब आती है दूसरे को तकलीफ पहुंचाने की या फिर दूसरे का हड़पने की? जब हम समझते हैं कि ये मेरा है और मैं, स्वामित्व यानी बॉस की टेंडेंसी, है ना, कंट्रोलर। जैसे कोई सोचे कि ये एज इट इज़ कट टू कट, जैसा मैं चाहता हूँ वैसे ही जिए, है ना, उससे कोई गलती नहीं होनी चाहिए और मेरी इच्छा अनुसार जिए, और ये मेरी प्रॉपर्टी। जैसे जगह है, जैसे समझो ये फ़ैन है, तो ये फ़ैन मेरी इच्छा अनुसार इधर से उठा के इधर रखूँ तो वही पे होना चाहिए। वैसे ही वो जीवों को भी समझ लेता है और उस पर अत्याचार करता है, या फिर कोर्ट केसेस, मारपीट, बहुत सारी चीज़ें वो चलती हैं। वो तो आप सबको मालूम है अच्छे से, जो बाहर रहते हैं स्पेशली। तो ये सब चीज़ों के, उसके पास जो भी चीज़ रहता है वो जानता है कि मेरे अच्छे बुरे कर्म के फल स्वरूप मुझे मिला है। और ये चीज़ें, ये भगवान की शक्ति है। भगवद गीता में भगवान बोलते हैं ये भूमि, जल, अग्नि, वायु, ये सब मेरी शक्ति है। मेरी शक्ति से मैंने ये सब चीज़ें दिया है मनुष्यों के लिए, ताकि यहाँ पे वो अच्छे से रहें। और हम अगर उसे अपनी प्रॉपर्टी समझेंगे तो चोर क्या होता है, वो दूसरे की प्रॉपर्टी को अपना, तो हम भी सबसे बड़े चोर हो जाएंगे। अगर कोई सोचता है कि ये भूमि गोपाल की नहीं मेरी है, तो ऐसे ही वो अपने सारे चीज़ सामानों को समझता है कि ये भगवान का है, कोई भी चीज़ उसका नहीं है ना। जैसे अभी मैं किसी के पास जैसे कोई साधु गया उसके दरवाजे पे, है ना, वो देख रहा है कि साधु को भूख लगी है, या फिर एक गरीब के घर पे अगर जाता है साधु, और वो साधु देखता है कि सामने वाला देखता है कि साधु भूखा है, तो देखेगा कि मेरे पास भले से कम है और ये साधु को जाना चाहिए, है ना, मेरी चीज़ें नहीं है, ये साधु संतों की सेवा में लगेगा तो ज़्यादा अच्छा है। और साधु संत तो इतने मूर्ख होते नहीं कि वो कुछ देख नहीं सके और समझे नहीं, वो पहले देखते हैं, और वो मतलब एक जो जेन्युइन साधु होता है वो दूसरे का ध्यान देते हुए ही वो खुद के बारे में सोचता है। तो वैसे ही वो उसको देने से पहले कुछ सोचेगा नहीं। और एक करोड़पति के पास अगर जाता है, करोड़पति हो, अरबपति हो, जो भी हो, उसके पास यदि जाता है तो उसे मालूम है अच्छे तरीके से कि ये जो लक्ष्मी है ये विष्णु की है, ये जो सीता है वो राम की है, और सीता यानी लक्ष्मी जो है वो विष्णु के पास ही जाने चाहिए। मैं कोई रावण नहीं हूँ जो इसे हड़प लूँ या मैं वो करूँ, क्योंकि साधु खाएगा तो वो उसका उद्धार होगा, क्योंकि वो काम काज में व्यस्त है ना, 12 घंटा 8 घंटा जॉब करते हैं और फिर दोस्तों के साथ, फिर नशा में, ये वो बहुत सारी चीज़ों में व्यस्त हैं। तो कम से कम वो जो पैसा है वो ऐसे व्यक्ति की चीज़ों में लगे। आजकल के लोगों की टेंडेंसी क्या होती है, क्योंकि जो लंगड़ा हो, अंधा हो, गरीब हो, ऐसे लोगों को जाना चाहिए। वो कैसा सोचता है, जो जेन्युइन थॉट्स कैसा होता है, एक सच्ची सोच कैसी होती है, वो सोचता है कि मैं तो भक्ति नहीं कर पाया हूँ, कम से कम ये भक्ति कर रहे हैं, इनके पास जाए। और जब ये ऐसा व्यक्ति ग्रहण करता है जो भगवान की भक्ति में लगा रहता है और लोगों को अपने ज्ञान से उद्धार देता है, शास्त्रों को सबके सामने रखता है, तो औरों का भी भला होगा और ऐसे संतों की सेवा करके मेरा भी भला होगा। क्योंकि अगर आप शास्त्र अगर आप पढ़ते हैं
तो भगवान भी ऐसे भक्तों की सेवा से बहुत मतलब ऐसे भक्तों की सेवा करने की इच्छा रखते हैं। तो वैसे ही वो अपने सभी स्वामित्व के भाव को त्याग कर अपने सारे घर में मतलब अपने घर में वो ऐसे रहता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। अभी शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है मतलब उसे मालूम है मेरा 8,000 रुपये में मेरा घर चल जाएगा, है ना। अगर 8,000 रुपये में घर चल जाएगा तो वो लाख रुपए या फिर 40,000 रुपये के लिए काम के पीछे नहीं भागेगा, क्योंकि 40,000 रुपया कोई देगा तो उतना वो काम भी कराएगा। अगर मैं अपने जीवन का 12 घंटा उस जॉब में देता हूँ तो वो 2-4 घंटा जो मैं भक्ति में देना चाहता हूँ और साधु संतों के अच्छी संगति में देना चाहता हूँ, जो मैंने कई जन्मों से पाप किए हैं उसे काटना चाहता हूँ, और अभी भी जो वास्तविक जीवन है उसमें भी गलतियाँ पाप होती रहती हैं, उसे माफ़ी मांगना या उस पाप को कट करने का मौका नहीं मिलेगा। तो 8,000 भले से कमाए और वो अपना समय भगवान की भक्ति में देगा। तो यही वो कहा गया है कि शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है, जितनी आवश्यकता है उतना ही करेगा। वो जानता है कि हाथ है तो वो वॉशिंग मशीन नहीं लेगा, जानता है कि ठंडे पानी की ज़रूरत नहीं है तो फ्रिज की आवश्यकता नहीं है तो वो बिना फ्रिज के रहेगा, क्योंकि वॉशिंग मशीन का जो बिल आएगा, फ्रिज का जो बिल आएगा, उसके लिए उसे और कमाना पड़ेगा। और बगैर काम किए इंसान कमज़ोर हो जाता है। या फिर देखो जो बूढ़े होते हैं जब वो काम कुछ नहीं करते और ऐसे बैठे रहते हैं तभी उनमें जंग लगता है, या जंग मतलब कोई रोग लगता है। तो इसलिए वो बुद्धि से सोचते हैं, है ना, और वो अपने ज़रूरत की चीज़ों को कम करते हैं। ताकि मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, हर एक की स्टेज अलग अलग हो सकता है। वहीं कोई पेशेंट है तो डेफिनेटली वो कुछ नहीं कर सकता है तो उसको वॉशिंग मशीन की आवश्यकता है, उसकी नीड है तो इट्स ओके। अगर नीड नहीं है तो वो उसको फुलफिल नहीं करेगा, उस डिज़ायर को, उस कार्य को नहीं करेगा, उसमें पैसे नहीं डालेगा। तो वैसे ही यहाँ बताया गया है कि सिर्फ ज़रूरत की चीज़ों को ही करता है जो उसके जीवन के लिए बहुत आवश्यकता हो। शरीर निर्वाह जिसे कहते हैं, शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है, यानी जो ज़रूरत हो उतना ही करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता। इस तरह वो व्यक्ति डिटैच्ड होके, अनासक्त होके, मतलब उस चीज़ से नहीं हाय मेरी प्रॉपर्टी, हाय मेरा पैसा, हाय मेरा धन दौलत, ऐसा नहीं करता वो। उसे ज्ञान रहता है और वो ज्ञान में स्थित रहता है। उसे मालूम है कि कैसे ये सृष्टि कार्य करती है, कैसे भगवान इस धरती को बनाया है और ये सारी दुनिया कैसे क्रियाशील है, और वो शास्त्र को जानता है बखूबी, इस दुनिया को अच्छे से जानता है जो भगवान का भक्त होता है। क्योंकि भगवान ने ये दुनिया बनाई है और वो भगवान खुद सामने से बताते हैं शास्त्रों में, और वो शास्त्र पढ़ता है, साधु संग लेता है, शास्त्रों को समझता है। जैसे आप सभी आए हैं यहाँ पर, कोई पहली बार आया है, कोई दूसरी बार आया है ना। तो वैसे जैसे आप लोग आए हैं वैसे ही वो क्या बोल रहा था मैं भूल गया। हाँ, शास्त्र पढ़ता है और समझने का कोशिश करता है ऐसे अच्छे संगत में आके। जैसे मैं बुक पढ़ रहा हूँ भगवद गीता और कुछ लोग सुन रहे हैं और उसके आगे समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ आगे उस श्लोक को। आप कुछ लोग हैं जो समझने का प्रयास कर रहे हैं, वैसे ही वो भी समय देता है। तो फलों से प्रभावित नहीं होता। अब यही चीज़ को प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में और अच्छे से समझाया है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति, यानी जो कृष्ण की भावना रखता है ना, अपने सोच में, विचार में, कार्यकलापों में कृष्ण को रखता है, व्यक्ति कर्म करते समय कभी भी शुभ अशुभ फल की आशा नहीं रखता, है ना। ये अच्छा है, ये बुरा है, नहीं सोचता। अर्जुन को बोला, भगवान ने बोला आप इसे मतलब कौरव को मारो, जो सामने अपोजिट है, मारो तो उसे मारना है। अर्जुन, ये भगवान नहीं बोलते कि आप रिजल्ट देखो, अच्छा है, भगवान जो बोलते हैं वो करो। क्योंकि भगवान तो दूर की बात है, अगर हमसे बड़े बुजुर्ग है या फिर जो अनुभवी व्यक्ति है, एक्सपीरियंस व्यक्ति है, वो भी अगर कुछ कहता है तो एक्सेप्ट करना चाहिए। और उसे एक्सेप्ट, क्योंकि उसे मालूम है कि उसका रिजल्ट क्या होने वाला, आगे क्या है, इसीलिए उसकी बात सुनना चाहिए। हम शुभ और अशुभ में विचलित नहीं होना चाहिए। अगर कोई सोचेगा अरे आज गुरुवार है तो आज कुछ मंदिर नहीं जाऊँ, आज उपवास रहता हूँ, इधर ही रहता हूँ, या फिर ऐसे कोई भी शुभ अशुभ कार्यों में फंस जाता है। तो क्योंकि भगवान की भक्ति सबसे श्रेष्ठ होती है। कोई सोचे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र,
तो ब्राह्मण जो होता है वो सद्गुण में होता है, क्षत्रिय जो होता है वो रजगुण में, और वैश्य जो होता है वो रजगुण तमगुण में, और शूद्र जो होता है वो तमगुण में। लेकिन भगवान का भक्त इन तीनों गुणों से ऊपर होता है, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सबसे ऊपर होता है। इसीलिए कहा जाता है एक व्यक्ति जो चांडाल के घर में जन्मा हो, जो कुत्ता पका के खाता है ना, और दूसरा जो ब्राह्मण कुल में जन्मा हो, मतलब जात से ब्राह्मण कुल में जन्मा हो, है ना, तो जो कुत्ते पकाने जो चांडाल के घर में जन्मा है, अगर वो भगवान का नाम जप करता है, और ये जो ब्राह्मण जाति में जन्म हुआ है बट भक्तिमय कार्य नहीं करता, जैसा उसका धर्म है ब्राह्मण का, आध्यात्मिक चीज़ों का प्रचार करना और भगवान की सेवा करना, साधुओं की सेवा करना, ये अगर नहीं करता है तो उससे कई गुना ज़्यादा श्रेष्ठ वो चांडाल के घर में जन्मा हुआ वो व्यक्ति है जो भगवान का नाम ले रहा है। क्योंकि इसे ये डायरेक्ट 3 गुणों से ऊपर उठकर कार्य कर रहा है, और ये 3 गुणों के अंदर ही, क्योंकि ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि अगर कोई इन 3 गुणों में रह के अगर कार्य करता है तो इसके अनुसार ही वो उस लोक में जाएगा। रजगुण व्यक्ति धरती पे रहते हैं, सद्गुण व्यक्ति ऊपर जाते हैं जैसे स्वर्ग में जाते हैं, तमगुण व्यक्ति नीचे नरक की ओर जाते हैं। तो और जो भगवान का भक्त होता है वो भगवान के धाम में जाता है, क्योंकि भगवान के पास भगवान इस तीनों गुणों से ऊपर है, इस ब्रह्मांड के बड़े हैं। तो वैसे ही यहाँ बताया है कि वो फल की आशा नहीं रखता, उसका मन तथा बुद्धि पूर्णतः वश में होता है। कैसे वश में होता है? वो वही करता है जो शास्त्र में लिखा है, साधु कहते हैं, उसके गुरु ने जो कहा है वही। वह जानता है कि वह परमेश्वर की भिन्न अंश है। भिन्न अंश यानी भगवान का ही अंश है। जैसे एक पिता के पुत्र बेटे मतलब अंश हैं, वैसे ही भगवान के अंश हम हैं, मतलब आत्माएं। सभी इस दुनिया में जितने भी हैं सब भगवान के अंश हैं। अंश होने के नाते जैसे भगवान पूर्ण स्वराट है, वैसे ही जो जीवात्मा है वो भी अल्प स्वतंत्रता होता है। अतः अंश रूप में उसके द्वारा संपन्न कोई भी कर्म उसका न होकर उसके माध्यम से परमेश्वर द्वारा संपन्न हुआ होता है। क्यों? क्योंकि भगवान उसे कह रहे हैं, शास्त्र कह रहे हैं, उस अनुसार वो जी रहा है, इसीलिए उसका जो उसे पाप पुण्य के फल नहीं लगते हैं। और वो जैसे एक वर्कर अपने मालिक के कहने के अनुसार कार्य करता है और उसे कुछ भी होता है तो उसका मालिक उसका दंड भरता है या फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, वैसे ही जो शास्त्र और साधु और गुरु के अनुसार कार्य करता है उसका जिम्मेदारी भगवान लेते हैं। उसे कोई भी पाप पुण्य या फिर कोई भी चीज़ नहीं लगता है और वो इस धरती पे नहीं फंसता है, वो भगवान के धाम में जाता है। अंश रूप में उसके द्वारा संपन्न कोई भी कर्म उसका न होकर उसके माध्यम से परमेश्वर द्वारा संपन्न होता है। जब हाथ हिलाता है तो वह यह स्वेच्छा से नहीं हिलता, अपितु सारे शरीर की चेष्टा से हिलता है। जैसे ये इसका अर्थ ये है कि हाथ हिलाता है तो वो सिर्फ मतलब उसके हिलाने से नहीं उठता है, उसके कर्म में है। और जैसे आप सभी जानते हैं कि 34 करोड़ देवी देवता होते हैं, तो वैसे 34 करोड़ देवी देवता हैं तो क्या सब स्वर्ग में ही रहते हैं? 34 करोड़ देवी देवता नहीं। जैसे हमारे हर शरीर के अंग को देवता लोग कंट्रोल करते हैं। अगर कोई शास्त्र पढ़ेगा तो उसे पता चलेगा वो जो आँख है, आँख जो पलकें झपती हैं, और हर देवता का अलग अलग नाम है। कान से जो सुनाई देता है, देखो जब देवता कोई भी चीज़ काम बंद कर देता है तो किसी को दिखाई देना बंद होता है, किसी को सुनाई देना बंद हो जाता है। तो एक देवता होते हैं वो अपने हाथ को कंट्रोल करते हैं। और इवन जो मैंने पढ़ा भागवतम में कि जो 1 नंबर करने की जगह है, 2 नंबर करने की जगह है, ये भी एक देवता कंट्रोल करता है। उसका नाम खग या ऐसा कुछ तो था, मैंने पढ़ा भागवतम में। तो एवरीथिंग कंट्रोल बाय गॉड, डेमी गॉड्स, है ना, सब देवताओं के द्वारा कंट्रोल होता है। और वो हमारे शरीर के अंदर ही रह के ही, जैसे उनके इच्छा, हम इच्छा करते हैं और फिर भगवान जैसे परमात्मा रूप में यहाँ पे रहते हैं, देखते हैं हाँ इसने पिछले जन्म में अच्छा कर्म किया है, ठीक है, हाथ हिला सकता है। और देखते हैं अगर किसी की इच्छा हुई हाथ ऊपर से नीचे या फिर ऐसे हाथ हिलाने की, लेकिन भगवान देखते हैं उसके कर्म में नहीं है तो क्या होगा? पैरालिसिस हो जाएगा। तो वो कितना भी इच्छा करे वो हाथ नहीं हिला सकता है। तो वैसे ही यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जब वो हाथ हिलाता है तो यह स्वेच्छा से नहीं हिलता, मतलब उसकी इच्छा से नहीं हिलता, उसके कर्म के अनुसार, अपितु सारे शरीर की चेष्टा से हिलता है।
कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवत इच्छा की अनुगामी होता है। यानी जो भगवान का भक्त होता है वो भगवान की इच्छा उसके लिए श्रेष्ठ होती है। जो भगवान चाहते हैं उसी के लिए वही उसको श्रेष्ठ होता है और कुछ नहीं, क्योंकि उसकी निजी इंद्रिय तृप्ति की कोई कामना नहीं रहती। मतलब उसका पर्सनल कोई डिज़ायर नहीं होता, उसकी खुद की कोई इच्छा नहीं होती, जो वो भगवान की इच्छा के अनुसार चलता है। और भगवान जो है वो सोच समझ के ही सारी इच्छाएं पूरी करते हैं या देखते हैं। किसी इंसान को शास्त्र बोलते हैं तो भगवान की तो ऐसी है कि अगर आप भगवान का नाम जप करोगे, भगवान को भोग लगा के खाओगे, उनके चरणों से निकली जो गंगा है उसमें स्नान करोगे, साधु का संगत करोगे, तो हर चीज़ में हमारा ही बेनिफिट है। नाम के लिए एक्चुअली बोला जाता है, जैसे भोग लगाते हैं, बोलते हैं भगवान खाया है, लेकिन बाद में तो इंसान ही खाते हैं ना, उस पर कुछ नुकसान है क्या? नहीं। तो वैसे ही अगर कोई भगवान की इच्छा से कार्यकलाप करता है तो उसमें कोई नुकसान नहीं। जैसे कुछ लोग सोच सकते हैं कि कुछ नुकसान है, भगवान सिर्फ अपना देखते होंगे, तो ऐसा कुछ नहीं। भगवान हमारे लिए अपनी इच्छा, मतलब हमारी भलाई जिसमें है उसे अपनी इच्छा बताते हैं और वही रास्ता दिखाते हैं। तो अगर कोई ज्ञानी है तो भगवान की भक्ति में वही करता है जो भगवान ने कहा है। वह यंत्र के एक पुर्जे की भांति हिलता डुलता है। जिस प्रकार रख रखाव के लिए पुर्जों को तेल और सफाई की आवश्यकता पड़ती है, यानी शरीर निर्वाह को वैसे ही, मतलब जितनी शरीर की आवश्यकता है उतना ही वो उसको देता है। तो वही इधर बताया है, जैसे इसके पहले बताया है कि जैसे ये गिलास है, भगवान चाहते हैं इसे उठा के यहाँ पे रखना, तो वो जो भगवान का भक्त है वो अपना इच्छा नहीं लगाएगा, वो उठेगा और वहाँ पे जाके बैठ जाएगा और अपने शरीर की निर्वाह के लिए करता है। जैसे उसमें बोला है, जैसे साइकिल चलाने के लिए तेल डलाना पड़ता है ना, ग्रीस, बाइक है, कार है, सर्विसिंग कराना पड़ता है, वैसे ही वो उतनी ही ज़रूरत की चीज़ों को लेता है। भली भांति हिलता डुलता है, मतलब जैसे भगवान की इच्छा हो वैसे ही करता है। मारो भी राखो भी जो इच्छा तुम्हार। भगवान मुझे मारना चाहते हैं, ठीक है आपकी इच्छा, मार दो। भगवान मुझे बचाना चाहते हैं, ठीक है आपकी इच्छा, आप बचा लो, लेकिन आपके इच्छा से होनी चाहिए। जिस प्रकार रख रखाव के लिए पुर्जे को तेल सफाई आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कर्म के द्वारा अपना निर्वाह करता रहता है, जिससे वह भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति करने के लिए ठीक बना रहे। मतलब उसकी भक्ति करने के लिए जो जितनी आवश्यकता है उतना ही लेता है, उससे ज़्यादा नहीं। अत्याहार नहीं करता और कोई भी चीज़ लिमिट से ज़्यादा नहीं करता, जितनी उस आवश्यकता से अधिक। अतः वह अपने प्रयासों के फलों के प्रति निश्चेष्ट रहता है। मतलब उसको भगवान ने जितना बोला है कि ज़्यादा प्रयास नहीं करने के लिए, उसका काम है कि वो एग्ज़ाम में जाते वक्त प्रिपेयर होके जाए, है ना। तो वो फुल प्रिपेयर करेगा, उससे ज़्यादा वो मेंटल एग्जाइटी नहीं लेगा, जाके उधर बैठ जाएगा और वो एग्ज़ाम देगा। अपने लिमिट से ज़्यादा कोई क्रॉस नहीं करता है कि पूरे जीवन लगा दे किसी इच्छा को पूर्ति करने के लिए और वो मर भी जाए और वो इच्छा भी पूरी ना हो। तो ऐसी इच्छाओं में वो अपने आप को नहीं लगाता या ऐसी इच्छाओं के पीछे नहीं भागता। पशु के समान ही उसका अपना शरीर पर कोई अधिकार नहीं होता। जैसे एक जानवर है, कोई कुत्ता पालता है तो कुत्ते को जहाँ जब इंसान का मन हो तभी वो खिला सकता है, जब जहाँ चाहे वहाँ बांध सकता है। वैसे ही भगवान के भक्त हैं, जब जहाँ जैसा चाहे वैसे ही वो रहते हैं। कभी कभी क्रूर स्वामी अपने अधीन पशु को मार भी डालता है। जैसे मैं पहले भगवान मतलब तात्पर्य में समझा है, भगवान की जैसी इच्छा हो, चाहे वो मारना चाहे मार डाले। जैसे कोई कुत्ता पालता है, कभी कभी गुस्से में उसे मार डालता है। जैसे भगवान की इच्छा हो तो मार दे, भगवान की इच्छा हो तो रक्षा करे। तो भी पशु विरोध नहीं करता, ना ही कोई स्वाधीनता होती है। अतः आत्म साक्षात्कार में पूर्ण तत्पर कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के पास इतना समय नहीं रहता कि वह अपने पास कोई भौतिक वस्तु रख सके। मतलब जो स्पिरिचुअल लाइफ होती है, आध्यात्मिक लाइफ में, वो पूरा शास्त्र के अनुसार एंगेज रहता है आध्यात्मिक दुनिया में, आध्यात्मिक कार्यकलापों में। भगवान को भोग लगाना, भगवान का नाम जप करना और भगवान की कथा श्रवण करना, भगवान के भक्तों की सेवा करना, शास्त्र पढ़ना, लोगों को बताना, मदद करना कि कैसे मंदिर में जाए तो भगवान को प्रणाम करते हैं, कैसे भगवान के सामने पीठ नहीं दिखाते हैं और भगवान साक्षात इस ब्रह्मांड के जो नायक हैं वो यहाँ पर खड़े हैं, तो इनके सामने बदतमीजी से बात नहीं करना और एक रिस्पेक्ट मैनर वे से खड़े रहना और डील करना।
और उस हिसाब से वो हर कार्य करता है ना। और जो शास्त्र नहीं पढ़ते हैं तो उन्हें तो ना, उनको किसी भी चीज़ का नॉलेज नहीं होता है। वो उनका जीवन पूरा, जैसे कहा है, मनमौजी, जो मनोधर्म करने वाला व्यक्ति, ना ऐसे लड़के को ना उसके माता पिता पसंद करते हैं, ना एक पत्नी पसंद करती है, ना पति पसंद करता है ऐसे पत्नी को। कोई भी इस दुनिया में मन मर्जी, यानी अपने मन मर्जी के हिसाब से चलने वाले को पसंद नहीं करता है। तो वैसे ही जो भगवान का भक्त होता है, कोई भी मनोधर्म पे नहीं चलता है। जैसा जिस मैनर वे में कहा गया है कि वैसे ही वो डील करता है दूसरे व्यक्तियों से, और छोटे छोटे चीज़ के लिए झगड़ा नहीं करता है। और मंदिर में आया है तो वो कुछ, जैसे यहाँ पर कौन है, भगवान है ना। भगवत गीता किन दोनों के बीच में संवाद हो रही है, भगवान और उनके भक्त के बीच में। तो वैसे ही मंदिर में आएगा तो वो पूरा माइंड और वो उसके जो पूरा समय है वो भगवान के लिए ही देगा, शास्त्र पढ़ने के लिए, जप करने के लिए। टाइम पास नहीं करेगा ऐसा व्यक्ति जो शास्त्र पढ़ा है या भगवत भक्ति में निमग्न है। पूरा समय शास्त्र, भगवान की इच्छा के अनुसार। भगवान की इच्छा क्या है? भगवान को प्रणाम करना, भगवान को पत्रम पुष्पम फलम तोयम, है ना, पत्र पुष्प अर्पण करना, है ना। मंदिर में आते हुए जैसे आप किसी रिश्तेदार के पास जाते हो, लेके जाते हो, वैसे ही कुछ न कुछ भोग अर्पण करना। वैसे ही वो अपना सारा कार्यकलाप करता है और ऐसे ही वो जीवन जीता है जिसे कहते हैं भगवान के भक्त। और शास्त्र भी यही कहता है। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो वो पर्सनल पूछ सकता है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की